हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे इस वीडियो में क्लास सिक्स्थ का साइंस का चैप्टर नंबर 9, जो कि हम एनसीईआरटी की बुक से कवर कर रहे हैं। इससे पहले के 8 चैप्टर्स हमने कर लिए हैं, उसके वीडियोस आप देख सकते हो। इससे पहले वाले वीडियोस में जो चैप्टर्स लंबे हैं, ड्यूरेशन उनका ज़्यादा होता है, तो वो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 करके किए हैं। ये चैप्टर का ड्यूरेशन भी काफ़ी लंबा हो जाएगा, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, तो इसलिए इसको भी हम 2 पार्ट्स में करेंगे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ये जो चैप्टर है ये हम एनसीईआरटी की बुक से कवर कर रहे हैं। चैप्टर नेम इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बारे में, जो लिविंग यानी कि जो जीवित होती हैं चीज़ें, जो सांस लेती हैं चीज़ें, उनके बारे में हमें उसके लक्षण और उनकी जो हैबिटेट्स हैं, आवास हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। पहेली एंड बूझो वेंट ऑन वेकेशन टू मैनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। पहेली और बूझो वो छुट्टियों पे जाते हैं, जो उनकी पसंद की जगह है वहाँ पे जाते हैं। वन सच ट्रिप टुक दैम टू द रिवर गंगा इन ऋषिकेश। उन्होंने उन जितने ट्रिप करे उनमें से एक ऐसा ट्रिप था जिसमें वो ऋषिकेश गए, जो कि गंगा नदी, जो ट्रिप है वो गंगा नदी देखी उन्होंने ट्रिप में। दे क्लिम द माउंटेन्स टू ऑफ द हिमालयाज वेयर इट वॉज वेरी कोल्ड। उन्होंने पहाड़ों पर भी चढ़ा जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी। दे सो मैनी काइंड्स ऑफ ट्रीज ऑन दीज माउंटेन्स, ओक्स, पाइन्स एंड डिओडर्स वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वंस नियर देयर होम ऑफ द प्लेन्स। उन्होंने पहाड़ों पे कई तरह के पेड़ देखे, जैसे कि ओक का पेड़, पाइन्स का पेड़, देओडर का पेड़, बांज, चीड़ और देवदार का पेड़। ठीक है जी, बांज ओक और चीड़ यानी कि पाइन्स और देवदार इस देवदार, जो कि ये जो पेड़ थे ना, जो उनका घर के आसपास का जो एरिया होता है ना, वहाँ पे जो पेड़ पौधे लगे होते हैं उनसे अलग थे ये जो पेड़ थे। इन येट अनदर ट्रिप दे ट्रेवल टू राजस्थान एंड मूव्ड ऑन कैमल्स थ्रू द हॉट डेजर्ट। और इनका जो अलग दूसरा ट्रिप था उसमें वो राजस्थान गए। राजस्थान में उन्होंने ऊँट की सवारी की गरम रेगिस्तान में। दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैक्टस प्लांट्स फ्रॉम दिस ट्रिप। राजस्थान में उन्होंने अलग अलग तरह के कैक्टस के पौधे इकट्ठे किए। फाइनली दे वेंट ऑन आ ट्रिप टू पुरी एंड विजिटेड द सी बीच डोटेड विद कैसोरियाना ट्रीज। इसके बाद उन्होंने पुरी की जो ट्रिप की यात्रा की, और उन्होंने वहाँ से कैसरूना जो पेड़ है उसको देखा, जो कि समुंदर के तट पे था। While recollecting all the fun that they had on these trips, a thought struck them। जब वो अपना ये जो ट्रिप है, ये जो मौज मस्ती है, उसको याद करते हैं, तो उनमें ना उनके माइंड में, उनके मन में एक जो है सारी यादें आ जाती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं। All these places were so different from one another. Some were cold, some very hot and dry, and some places so humid। ये जो जितने भी उन्होंने जगह पे घूमे ना, तो उन्होंने देखा कि ये सारे अलग अलग थे। कुछ तो ठंडे थे, कुछ गर्म थे बहुत ज़्यादा, और कुछ क्या थे, ह्यूमिड थे, और कुछ स्थान बहुत ही ज़्यादा क्या थे, ड्राई थे, सूखे हुए थे। एंड येट ऑल ऑफ देम हैड मैनी ऑर्गेनिज्म लिविंग क्रिएचर ऑफ वेरियस काइंड्स। और इसके साथ साथ उन्होंने अलग अलग तरह के जीव देखे, जो कि जीवित प्राणी थे। They try to think of a place on earth where there may not be any living creatures। उन्होंने ना जो धरती पर ऐसी जगह के बारे में सोचने की कोशिश की जहाँ पे कि शायद कोई
लिविंग बीइंग है ही नहीं है, जीवित प्राणी है ही नहीं है कोई। बूजो थॉट ऑफ प्लेसेस नियर हिज होम, बूजो ने अपने घर के आसपास के स्थान के बारे में सोचा। इनसाइड द हाउस ही ट्राइड द कपबोर्ड्स, अपने घर के अंदर उसने इनसाइड द हाउस ही ट्राइड द कपबोर्ड्स, उसने अपने घर में बूजो ने जो है अपने घर के स्थानों के बारे में सोचा और उसने अपने घर के अंदर क्या है, अलमीरा को देखा। ही हैड थॉट दैट देयर मे नॉट बी एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हेयर बट ही फाउंड वन टिनी स्पाइडर इन द कपबोर्ड, उसने सोचा कि शायद यहाँ पे कोई भी जो है जीव जंतु नहीं है, बट उसको अलमारी में से एक क्या मिला, एक छोटी मकड़ी मिली, टिनी स्पाइडर मिली। आउटसाइड द होम टू देयर डिड नॉट सीम बी एनी प्लेस ही कुड थिंक ऑफ दैट did not have living creatures of some kind or some kind or the other, उसने घर के बाहर के बारे में, जो घर के बाहर जगह है उसके बारे में उसने क्या करा, सोचा। उसको कोई भी ऐसा स्थान नहीं दिख रहा था जिसके बारे में वह सोच सके जहाँ पर कि जहाँ पर क्या हो कि कोई जीवित प्राणी हो ही ना। पहेली started thinking and reading about far away places, पहेली ने दूर दूर के जो जगह हैं उनके बारे में सोचने की कोशिश की और वो पढ़ने लगी। शी रीड दैट पीपल हैव इवन फाउंड टिनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द ओपनिंग्स ऑफ वोल्केनोज, उसने पढ़ा कि लोग ना जो छोटे छोटे ज्वालामुखी होते हैं उसके छिद्र में, उसके जो मोरे होते हैं, छिद्र होते हैं, जो स्पेस होता है उनमें जो छोटे छोटे जीवित जीव भी मिले हैं, उसने ये रीड करा। ये जो है बूजो, ये उसका पिक्चर दिया हुआ है जो वो अपने आसपास सर्च फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो आसपास ढूंढ रहा है। नेक्स्ट वन इज organisms and the surroundings where they live, जीव और जहाँ वो रहते हैं उसके आसपास का एरिया। Another thought that occurred to Paheli and Bujo was about the kinds of living organisms that were present in different locations that they had visited. पहेली और बूजो के माइंड में ना एक मन में उनके एक विचार आया कि वो जो भी अलग अलग जगह पर गए थे वहाँ पे जितने भी टाइप्स के जीव जंतु मौजूद थे, मतलब उनके बारे में सोचना कि किस किस टाइप्स के जीव जंतु उन्होंने देखे। द डेजर्ट हैड कैमल्स, जो रेगिस्तान है वहाँ में ऊँट थे। द माउंटेन्स हैड गोड्स एंड याक, पहाड़ों पे बकरियाँ और याक थे। पुरी हैड सम अदर क्रिएचर्स, पुरी के क्रैब्स ऑन द बीच एंड सच अ वैरायटी ऑफ फिश बीइंग caught by the fishermen and at the sea, पुरी के जो समुंदर था उसमें उन्होंने अलग अलग तरह के जीव जंतु देखे, केकड़े देखे, और जो मछुआरे हैं वो समुंदर से कई तरह की क्या कर रहे थे, मछलियाँ पकड़ रहे थे। एंड देन, और फिर देयर डिड सीम टू बी सम क्रिएचर्स लाइक आंट्स एंड दैट वर प्रेजेंट्स इन ऑल दीज डिफरेंट लोकेशंस, और उन्होंने ऐसा भी देखा कि जो चींटियाँ हैं, आंट्स हैं, जैसे कुछ जीव भी थे अलग अलग स्थानों पर जो कि मौजूद थे। द काइंड्स ऑफ प्लांट्स found in each of these region The kinds of plants found in each of these regions were so different from the plants of the other regions, इनमें जो कि अलग अलग जगह पे ना अलग अलग पौधे भी, अलग अलग जैसे टाइप्स थी, अलग अलग रीजन पे ना उन्होंने अलग अलग तरह के पौधे भी देखे। वट अबाउट द सराउंडिंग्स इन दीज डिफरेंट रीजन्स, वर दे द सेम, जो कि इनके सराउंडिंग्स थी अलग अलग रीजन्स की वो भी अलग थी। ठीक है,
और क्या वो सेम थी? नहीं, वो सेम ही नहीं थी। ऑब्वियसली उनका जो है अलग अलग था। जो आसपास की सराउंडिंग्स थी, आसपास का जो नेचर था वो अलग अलग था सब जगह का, या फिर सेम था? तो ऑब्वियसली अलग अलग ही होगा ना। अगर टेम्परेचर अलग है तो सराउंडिंग्स भी अलग होगी। जहाँ पे ठंड है तो वहाँ पे ऑब्वियसली सबने सर्दियों के कपड़े डाले होंगे, और वहाँ पे खाना पीना भी सर्दियों जैसा हो रहा होगा, जैसे हम सर्दियों में खाते हैं विंटर्स में। जहाँ पे गर्मी है वहाँ पे गर्मियों वाला खाना खाया जा रहा होगा, कपड़े भी गर्मी वाले डाल रखे होंगे। अब हम एक्टिविटी 1 से देखते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द फॉरेस्ट। अब हम एक जंगल से स्टार्ट करते हैं। थिंक ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी फाउंड देयर। और उन सभी जितने भी पौधे, जानवर और वस्तुएं हैं उनके बारे में सोचो जो जो कि जंगल में पाए जाते हैं। लिस्ट दैम इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 9.1। जो हमारे पास टेबल है 9.1, उसमें आप लिस्ट में लिखिए इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में क्या आपको एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स का नाम लिखना है, प्लांट्स के और ऑब्जेक्ट के। फॉरेस्ट में क्या मिलता है आपको? माउंटेन्स में क्या देखते हैं, डेजर्ट में क्या, इन द सी एरिया में क्या देखते हैं, और कोई और आपको पता है तो एनी अदर में आप वो लिख सकते हैं। लिस्ट थिंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड इन द अदर रीजन दैट आर आल्सो, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है कि आपने चीज़ों के नाम लिखने हैं। यू कैन कलेक्ट द एग्जाम्पल स्कैटर्ड थ्रू दिस चैप्टर। ये जब आप चैप्टर पढ़ लोगे ना सारा, उसके बाद भी आपने जितनी भी एग्जाम्पल्स की होंगी उसमें से आप इसमें फिल आउट कर सकते हैं। डिस्कस ऑल्सो विद योर फ्रेंड्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स टू फाइंड मोर एग्जाम्पल्स टू फिल द टेबल। आप क्या कर सकते हो? अपने दोस्तों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने टीचर के साथ इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, यानी कि चर्चा कर सकते हो इसके बारे में, और फिर ये एग्जाम्पल से फिल कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो कंसल्ट मैनी इंटरेस्टिंग बुक्स इन द लाइब्रेरीज दैट टॉक ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड मिनरल्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स। आप या फिर लाइब्रेरी में जा कर के भी बुक्स देख सकते हो जहाँ पे अलग अलग जगह के जानवर, पौधे और मिनरल्स के बारे में, खनिजों के बारे में बात की होती है। ट्राई एंड इंक्लूड मैनी प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स बिग एंड स्मॉल इन ईच ऑफ द कॉलम इन दिस टेबल। और जो ये टेबल है इसमें ना आप क्या पौधों के नाम, जानवरों के, वस्तुओं के, और बड़े और छोटे सभी तरह के मतलब वैरायटी को आपने क्या करना है, इसको शामिल करने की कोशिश करनी है। व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स विल वी फाइंड दैट मे नॉट बी एनिमल और प्लांट्स। और आपने ये भी लिखना है कि आपको कौन सा ऑब्जेक्ट है मिलता है जो कि प्लांट है या एनिमल है, या फिर प्लांट और एनिमल नहीं भी है, कुछ और है, तो वो क्या है। परहैप्स पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक ड्राइड लीव्स और पार्ट्स ऑफ एनिमल्स लाइक बोन्स। या शायद आपको पौधे के हिस्से, जैसे कि सूखे पत्ते, या फिर जानवरों के जो हिस्से होते हैं लाइक हड्डियाँ, वो भी मिल सकती हैं। वी मे ऑल्सो फाइंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल्स एंड पेबल्स। आपको अलग तरह की मिट्टी या फिर कंकर भी मिल सकते हैं। मिट्टी, सॉइल्स, पेबल्स यानी कि कंकर, अलग अलग तरह के आपको मिल सकते हैं। वाटर इन द ओशंस मे हैव सोल्ट डिजोल्व इन इट एज डिस्कस्ड इन चैप्टर 5। हमने जो चैप्टर 5 है उसमें पढ़ा था कि जो ये ओशंस होते हैं, महासागर होते हैं, इनमें क्या होता है कि पानी में लून होता है, नमक होता है। देयर कुड बी मैनी मोर ऑब्जेक्ट्स, और कुछ और भी वस्तुएं हो सकती हैं। एज वी गो थ्रू द चैप्टर कीप एडिंग मोर एग्जाम्पल्स टू द टेबल 9.1। जैसे जैसे हम इस चैप्टर को रीड आउट करते जाएंगे वैसे वैसे आप इस टेबल को फिल कर लोगे अपने आप से ही। वी विल डिस्कस द टेबल एज वी ट्रैवल थ्रू मैनी मोर इंटरेस्टिंग प्लेसेस। जैसे जैसे हम इसको ये जो टेबल है ना, इसको हम सारा फिल कर लेंगे डिस्कस करके, जहाँ जहाँ हम गए हैं इस चैप्टर को। बेसिकली अलग अलग स्थानों पर जब जैसे यात्रा करेंगे तो वैसे वैसे ही इसकी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे इस टेबल की। हैबिटेट एंड अडेप्टेशन। हैबिटेट आवास होता है, हैबिटेट यानी कि रहने का स्थान। अडेप्टेशन होता है अनुकूलन, वहाँ उस चीज़ को अडेप्ट कर लेना। What do you find from the plants and animals listed in activity 1? जो आपने एक्टिविटी 1 की है, उस एक्टिविटी से आप पौधे जो होते हैं और प्लांट, जानवर जो होते हैं, उनसे आपको क्या मिलता है, क्या आप नोटिस करते हो इस एक्टिविटी से। डिड यू फाइंड अ लार्ज वैरायटी इन दैम। क्या आपने लार्ज वैरायटी देखी प्लांट्स और एनिमल्स में। लुक एट व्हाट यू हैव एंटर्ड इन द कॉलम
फॉर द डेजर्ट एंड द कॉलम फॉर द सेम टेबल 9.1। जो आपके पास टेबल है 9.1, इसमें आप देखिए कि जो डेजर्ट वाला प्लेस है और जो सी वाला प्लेस में, इसमें आपने क्या फिल आउट करा। डेजर्ट में और सी में कैमल और फिश, कैक्टस और ऑक्टोपस। ठीक है। डिड यू लिस्ट वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दीज टू कॉलम्स। ये जो दोनों हमने कॉलम्स फिल करे हैं, तो इनके जो जीव हैं, इनके जो एनिमल्स हैं, बहुत अलग अलग दिखाई देते हैं। वट आर द सराउंडिंग्स लाइक इन दीज टू रीजन्स। और ये जो दो क्षेत्र हैं, दो रीजन हैं, इनमें आपने इनके जो आसपास का जो है एरिया है, इनमें आपने इनकी जो सराउंडिंग्स है वो क्या है। इन द सी, इसके बारे में अब रीड आउट करते हैं। इन द सी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय सलाइन सॉल्टी वाटर। जो समुंदर होता है उसमें जो जितने भी पौधे और जानवर होते हैं वो खारे पानी से, नमक वाले पानी से घिरे हुए होते हैं। मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिजोल्व इन वाटर। और उनमें से जो ज़्यादातर होते हैं वो पानी के अंदर ना घुली हुई जो हवा होती है उसका यूज़ करते हैं। देयर इज़ वेरी लिटल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट। और जो रेगिस्तान है वहाँ पे तो पानी होता ही नहीं है, बहुत कम होता है। इट इज़ वेरी हॉट इन द डे टाइम। जो रेगिस्तान होता है, डेजर्ट होता है, वो दिन में गर्म होता है। एंड वेरी कोल्ड एट नाइट इन द डेजर्ट। और जो रात में वो बहुत ठंडा होता है रेगिस्तान। द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग्स। जो रेगिस्तान के जानवर होते हैं और जो पौधे होते हैं वो रेगिस्तान की मिट्टी पर रहते हैं और आसपास की हवा में ही सांस लेते हैं। द सी एंड द डेजर्ट आर very different surroundings and we find different kind of plants and animals in the two reason isn't it। जो समुंदर होता है और जो रेगिस्तान होता है, इनका जो सराउंडिंग्स होते हैं, इनका जो परिवेश होता है बेसिकली वो अलग अलग होता है। जो पौधे होते हैं और जो जानवर होते हैं वो अलग अलग प्रजातियां मिलती हैं इनमें, है ना। आपने कैमल मिलता है, सी में थोड़ी ना आपको कैमल मिलेगा। फिश तो डेजर्ट में मिल ही नहीं सकती है। लेट अस लुक एट टू वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द डेजर्ट एंड द सी, अ कैमल एंड अ फिश। अब आप देखो कैमल और फिश के बारे में हम देखते हैं। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ कैमल हेल्प्स टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशन। जो ऊँट होता है उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है ना वो ऐसा बना होता है कि वो रेगिस्तान में ही सर्वाइव कर सकता है। कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स विच हेल्प टू कीप देयर बॉडीज अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड। जो कैमल की जो लेग्स होती हैं वो काफ़ी लंबी होती हैं, तो उसकी जो बॉडी होती है ना वो रेगिस्तान से, मिट्टी से काफ़ी दूर होती है, जिसकी वजह से उसको गर्मी कम लगती है। हीट से, गर्मी से वो क्या होता है, दूर होता है। फिगर 9.2 में ये देखो, ये दिखाया हुआ है, कैमल्स दिखाया हुआ है, इसकी लेग्स काफ़ी लंबी है। sorry, they excrete small amount of urine, their dung is dry and they do not sweat। जो कैमल होता है ना, ये जो यूरिन करता है ये एक स्मॉल अमाउंट में करता है, कम अमाउंट में होता है। और जो इनका डंग होता है वो काफ़ी ड्राई होता है, सूखा हुआ होता है और इनको पसीना नहीं आता है। डंग यानी कि गोबर। सिंस कैमल्स लूज वेरी लिटल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज दे कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर। जो इसीलिए वो अपनी बॉडी से ना बहुत कम पानी को छोड़ते हैं। अगर उनकी बॉडी से पानी ज़्यादा निकलेगा तो वो कैसे निकलेगा, या तो यूरिन से निकलेगा या स्वेटिंग होगी, ठीक है। तो वो तो उनको कम होती है, तो उनकी बॉडी से क्या है, पानी कम निकलता है, तो इसीलिए वो बहुत दिनों तक बिना पानी के रह सकते हैं। लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश। अब हम अलग अलग जो फिश होती हैं उनके ऊपर नज़र डालेंगे। सम ऑफ दीज आर शोन इन फिगर 9.3। कुछ उन्होंने फिगर 9 पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश उन्होंने दिखाई गई। ये अलग अलग तरह की फ़िश। अब देयर आर सो मैनी काइंड्स ऑफ फिश बट डू यू सी दैट दे ऑल हैव समथिंग कॉमन अबाउट देयर शेप। आपने बहुत सारी डिफरेंट टाइप की फ़िश देखी होंगी, मछलियाँ देखी होंगी, लेकिन बट आपने कभी नोटिस किया कि उनका जो आकार है, जो उनकी शेप है, उसमें कुछ समानता है। ऑल द वंस शोन हेयर हैव द स्ट्रीमलाइन शेप दैट वाज हमने चैप्टर 8 में ना फ़िश की शेप के बारे में रीड आउट करा था। तो आपने नोटिस करा होगा
चाहे फ़िश की वैरायटी डिफरेंट है, बट इनकी जो स्ट्रीमलाइन फेस है, ये देखो ये वाली जो फेस होता है, ये जो शेप होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, ऑलमोस्ट क्या सेम ही होती है। दिस शेप हेल्प्स टू मूव इनसाइड, ये जो शेप होती है इनको पानी में तैरने के लिए क्या करती है, हेल्प करती है। फिश हैव स्लिपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडीज, जो फिश का जो बॉडी होती है उसके ऊपर ना एक फिसलदार सा सल्क होता है। दीज स्केल्स प्रोटेक्ट द फिश एंड आल्सो हेल्प इन ईजी मूवमेंट थ्रू वाटर, और जो ये स्केल्स होते हैं तो ये ना फिश की रक्षा करते हैं पानी में, और इसको पानी में चलने फिरने के लिए क्या होता है, हेल्पफुल होता है। ये हमने ऑलरेडी चैप्टर 8 में पढ़ा है। that fish have flat fins and tails that help them to change direction and keep their body balance in water। जो मछली है, जो फिश है, उसके जो पंख होते हैं और जो पूँछ होती है वो चपटे होते हैं, उनकी वजह से क्या होता है, उसको ना हेल्प मिलती है अपनी दिशा को, अपनी साइड को बदलने के लिए और पानी में अपना बैलेंस बनाए रखने के लिए। गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प देम टू यूज़ ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, और मछलियों में क्या होता है, गिल होते हैं, ठीक है। जो गिल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो होता है ना उसको लेने में मदद करते हैं। ऑक्सीजन कहाँ होती है, पानी में घुली हुई होती है, तो उस जो पानी में जो मिक्स होती है, डिजोल्व होती है ऑक्सीजन, उसको लेने के लिए गिल्स फिश की हेल्प करते हैं। वी सी दैट फीचर्स ऑफ अ फिश हेल्प इट टू लिव इनसाइड वाटर एंड द फीचर्स ऑफ अ कैमल हेल्प इट टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट। अगर अब हमने जो कैमल और फिश के बारे में रीड आउट करा है तो हमें उससे क्या पता लगता है कि जो कैमल के फीचर्स है ना वो क्या हैं कि वो ना डेजर्ट एरिया यानी कि रेगिस्तान में, रेगिस्तान में क्या कर सकता है, सरवाइव कर सकता है। और जो फिश के जो हैं फीचर्स वो ऐसे हैं कि वो सरवाइव कर सकते हैं पानी वाले उसमें, जहाँ पे पानी होता है, यानी कि सी वाले उसमें पानी में सरवाइव कर सकती हैं फिश, और जो कैमल है वो डेजर्ट एरिया में सर्वाइव कर सकते हैं। वी हैव टेकन ओनली 2 एग्जाम्पल फ्रॉम अ वेरी वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव ऑन द अर्थ। हमने धरती पे, पृथ्वी पे जितने भी बहुत सारे वैरायटी के एनिमल्स रहते हैं, बट उन प्लांट्स होते हैं बहुत सारे, लेकिन बट उनमें से हमने सिर्फ 2 वेराइटीज़ के बारे में ये भी सिर्फ रीड आउट करा है। इन ऑल दिस वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स वी विल फाइंड दैट दे हैव सर्टेन फीचर्स दैट हेल्प देम लिव इन द सराउंडिंग्स इन विच दे आर नॉर्मली फाउंड। हमने जब इन वैरायटी के बारे में रीड आउट करा तो हमने देखा कि इनके जो फीचर्स हैं वो हेल्प करते हैं उनको अपने आसपास के एरिया में सरवाइव करने के लिए, उनको रहने के लिए। अब अगर हम ऊँट को सी एरिया में पानी में छोड़ेंगे तो क्या वहाँ पे सरवाइव कर लेगा, वो नहीं कर पाएगा सरवाइव, क्योंकि उसके पास फीचर ही नहीं है ऐसे, उसकी बॉडी जो है वो वैसी बनी ही नहीं है कि वो सी में पानी में सरवाइव कर सके। The presence of specific features or certain habits which enable an organism to live naturally in a place is called adaptation। जो कि अब इसको जो जीव जंतु होते हैं, जो जीव होते हैं, उनको किसी भी स्थान पर रहने के लिए जो उनके लक्षण होते हैं और जो उनकी आदतों में उपस्थिति होती है, उसको वहाँ पे रहने के लिए जो वो आदतें सक्षम बनाती हैं, यानी कि उनको क्या बनाती हैं, एक तरह से कि वो रह सकते हैं वहाँ पे, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, अडेप्टेशन बोलते हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर और सर्टेन हैबिट्स विच इनेबल एन ऑर्गेनिज्म टू लिव नेचुरली इन अ प्लेस इज कॉल्ड अडेप्टेशन। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव जंतु जो होते हैं, उनमें नेचुरली क्या होता है, एक प्रेजेंस होता है, फीचर्स जो होते हैं और जो हैबिट होती है किसी प्लेस पे रहने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, अडेप्टेशन। अडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिफर डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेस ऑफ ड्वेलिंग। जो अडेप्टेशन होती है वो उनके जो निवास स्थान होता है, जो जहाँ पे वो रह रहे होते हैं, वहाँ पे हर जगह पे उसके बेसिस पे अलग अलग होता है।
That is why a fish cannot live out of water and a camel cannot live in the, इसीलिए जो है मछली वो पानी से बाहर नहीं रह सकती और ऊँट समुद्र के अंदर नहीं रह सकता है. द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इन कोल्ड हैबिटेट, वह स्थान जहाँ जीव रहते हैं आवास कहलाता है. द प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव इन कोल्ड हैबिटेट. हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस, अ होम. हैबिटेट यानी कि हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस. प्रायवास का अर्थ है निवास स्थान यानी कि घर. हैबिटेट यानी कि आवास. आवास का जो मतलब होता है वो क्या होता है, निवास स्थान होता है. ड्वेलिंग प्लेस यानी कि निवास स्थान. हैबिटेट मीन्स आवास. आ होम यानी कि घर. द हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स टू ऑर्गेनिजम्स. जो हैबिटेट है, जो आवास है, वो जो जीव होते हैं उनको भोजन, पानी, हवा और आश्रय और उनकी जो ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करता है. सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन द सेम हैबिटेट. कई प्रकार के पौधे और जानवर ऐसे होते हैं जो एक ही जगह पे रहते हैं. द प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स. जो पौधे और जो जानवर ज़मीन पर रहते हैं उनको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कहा जाता है. सम एग्जाम्पल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, कुछ एग्जाम्पल हैं. हैबिटेट्स आर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन्स. जो स्थलीय, जो कि ज़मीन पे रहने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनमें क्या है, जंगल है. ठीक है, कुछ जंगल पे रहते हैं. ग्रासलैंड में रहते हैं कुछ. ग्रासलैंड यानी कि घास का मैदान. डेजर्ट, डिज़र्ट होता है या डेजर्ट होता है, डेजर्ट होता है मेरे अकॉर्डिंग, डिज़र्ट. मैं कंफ्यूज हूँ इस चीज़ में. डिज़र्ट होता है या डेजर्ट होता है, डेजर्ट होता है मेरे. डिज़र्ट तो डिश खाने वाला डिज़र्ट हो गया ना. डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान. कोस्टल होता है जो तट वाला होता है. माउंटेन हो गया जो पर्वत होते हैं. ऑन दी अदर हैंड, और दूसरी साइड में, द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट. और जो दूसरी और जो पौधे होते हैं, ठीक है, और कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि पानी में रहते हैं, उनको एक्वेटिक हैबिटेट्स बोलते हैं. ये एक्टिविटी 1 कंप्लीट करके फिर हम इसको रीड आउट करेंगे. लेक्स, रिवर्स एंड ओशंस आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट. एक्वेटिक हैबिटेट के जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या हैं, लेक, रिवर एंड ओशन. There are large variations among terrestrial habitats like forest, grassland, desert, coastal and mountain region located in different parts of the world. जो कि पूरा वर्ल्ड में अलग अलग पार्ट्स में जो जंगल होते हैं, ग्रासलैंड घास के जो मैदान होते हैं, डेजर्ट रेगिस्तान जो होते हैं, यहाँ पे ना बड़ी आबादी में आपको, बहुत ज़्यादा बड़ी आबादी में आपको क्या मिल जाएंगी, अलग अलग डिफरेंट इनकी टाइप्स मिल जाएंगी जो ये रहते हैं एनिमल्स और प्लांट्स की. द organisms both plants and animals living in a habitat are its biotic components. कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं, जीव होते हैं, पौधे होते हैं जो कि पानी में भी रह सकते हैं और ये उस पे भी रह सकते हैं. ये क्या बोलते हैं इसको, ये मिट्टी पे भी रह सकते हैं, तो इनको बायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं. द नॉन लिविंग थिंग्स सच एज रॉक, सॉइल, एयर एंड वाटर इन द हैबिटेट कॉन्स्टिट्यूट इट्स अबायोटिक कंपोनेंट्स. जो नॉन लिविंग थिंग होती हैं जैसे कि रॉक हो गए, चट्टाने, सॉइल मिट्टी, एयर हवा और पानी, इनको अबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं. आर सनलाइट एंड हीट बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स. जो सनलाइट होता है, सूरज की रोशनी होती है, और जो गर्मी होती है वो बायोटिक है या अबायोटिक कंपोनेंट है, ये अबायोटिक कंपोनेंट है. बायोटिक कंपोनेंट बेसिकली वो होते हैं जो सांस लेते हैं, यानी कि जो कि द ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन हैबिटेट.
ओके ओके, सॉरी, मैंने ये आपको गलत बता दिया। वो जीव जंतु, पौधे और एनिमल, एनिमल क्या होता है, एनिमल को क्या बोलते हैं? एनिमल्स ही, वही जीव पौधे जो कि आवास करते हैं, यानी कि जो रहते हैं, जिनका आवास स्थान होता है, यानी कि जिनका होम होता है, घर होता है। वी नो दैट सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, हम अब हम जानते हैं कि कुछ जो पौधे हैं वो बीज से उगते हैं। लेट अस लुक एट सम अबायोटिक फैक्टर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन सीड्स एज दे ग्रो इनटू यंग प्लांट्स। अब हम क्या देखेंगे कि अबायोटिक, उसको देखेंगे, फैक्टर्स को देखेंगे, जो कि क्या होते हैं अबायोटिक फैक्टर्स, जो कि ना सीड्स को देखते हुए ही वो ग्रो कर जाते हैं यंग प्लांट्स में। ये हम करेंगे एक्टिविटी 2 में। उससे पहले हम ये रीड आउट करते हैं। देयर आर सम चेंजेस दैट कैन हैपन इन एन organism over a short period of time to help them adjust to some changes in their surrounding। हमारा जो आसपास का एरिया होता है वहाँ पे ना बहुत ऐसे परिवर्तन होते हैं, ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि थोड़े थोड़े समय के बाद हो सकते हैं, और उनको ना उसमें क्या होता है कि तालमेल बिठाने में क्या होता है, अपने जो अपना आसपास का एरिया होता है उसमें चेंजेस करने में ना, उसमें अपना जो आसपास का एरिया होता है उसमें फिट बिठाने के लिए उसको खुद में जो जीव जंतु होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनको चेंजेस करने पड़ते हैं। फॉर इंस्टांस, इफ़ वी लिव इन द प्लेन्स एंड सडनली गो टू द हाई माउंटेन रीजन, वी मे एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज फॉर सम डेज। अगर अब देखो, इसको हम एक एग्जांपल से पढ़ते हैं, एक उदाहरण से। अगर हम ना कोई धूल वाली जगह पे रहते हैं, ठीक है, कोई प्लेन एरिया में रहते हैं, और हम अचानक से जहाँ पे पर्वत हो, माउंटेन्स हो, हाई माउंटेन्स, वहाँ पे हम पहाड़ों में रहने चले जाएं, तो हमें स्टार्टिंग में ना वहाँ पे फिजिकल एक्सरसाइज यानी कि चलने फिरने में भी दिक्कत आएगी, इवन कि हमें सांस लेने में दिक्कत आएगी, लेकिन थोड़े समय के लिए ही आएगी। ऐसे ही जो पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनके साथ भी होता है। वी नीड टू ब्रीथ फास्टर व्हेन वी आर ऑन हाई माउंटेन्स। जब हम पहाड़ों पे होते हैं ना तो हमें ना जल्दी जल्दी सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है। आफ्टर सम डेज आवर बॉडी एडजस्ट्स टू द चेंज्ड कंडीशन ऑन द हाई माउंटेन। कुछ समय के बाद ही, जब हम अगर हम पहाड़ों पे रह रहे हैं तो कुछ समय के बाद ही ना जो हमारा शरीर है उसको उसी तरह से तालमेल बिठा करके अपनी बॉडी में ऑटोमेटिकली चेंजेस ले आता है। सच स्मॉल चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द बॉडी ऑफ अ सिंगल ऑर्गेनिज्म ओवर शॉर्ट पीरियड टू ओवरकम स्मॉल प्रॉब्लम ड्यू टू चेंजेस इन सराउंडिंग्स आर कॉल्ड एक्लीमेटाइजेशन। कुछ छोटे छोटे चेंजेस जो कि हमारी बॉडी में होते हैं, कुछ छोटे टाइम के लिए, छोटे टाइम के अंदर ही हमारा जो सराउंडिंग्स है, हमारा जो आसपास का एरिया है, उसमें तालमेल बिठाने के लिए, उसमें सर्वाइव करने के लिए, तो उन चेंजेस को बोलते हैं एक्लीमेटाइजेशन। ठीक है। दीज चेंजेस आर डिफरेंट फ्रॉम द अडेप्टेशंस दैट टेक प्लेस ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर। ये जो चेंजेस होते हैं ये हजारों वर्ष में होने वाले जो चेंजेस होते हैं उससे अलग होते हैं, होने वाले अनुकूल से अलग होते हैं। अब हम करेंगे एक्टिविटी 2। Recall activity 5 in chapter 1. We made sprouts from moong and chana seeds. When the seed turned into a sprout, it is said to have germinated. हमने चैप्टर 5 में एक एक्टिविटी करी थी, चैप्टर 1 में हमने एक एक्टिविटी करी थी, एक्टिविटी 5। उसमें हमने क्या करा था, मूंग और जो चना है उससे हमने स्प्राउट्स बनाए थे। मूंग और चना के जो बीज थे उससे हमने क्या बनाया था, स्प्राउट्स बनाए थे। जब वो बीज को अंकुर बन गए थे तो हमने उसको अंकुरित किया। ये क्या करता है, एक नया जो, दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ ऑफ अ न्यू प्लांट। ये क्या करता है, नए प्लांट की बिगिनिंग करता है, स्टार्टिंग करता है, नया प्लांट बनता है। कलेक्ट सम ड्राई मूंग सीड्स। अब हम क्या करेंगे, कुछ सूखे हुए मूंग के बीज, मूंग ले लो, ठीक है। कीप 20-30 सीड्स असाइड एंड सोक द रेस्ट इन वाटर फॉर अ डे। 20 से 30 बीज ले लो, अलग रख लो और
जो आपने कुछ लिए उनमें से 20-30 अलग रख दो, बचे हुओं को आपने क्या करना है, पानी में भिगो देना है। डिवाइड द सोक्ड सीड्स इनटू फोर पार्ट्स। जो हमने भिगोए थे बीज, उनको आपने ना 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, ठीक है। कीप 1 पार्ट कम्प्लीटली सबमर्ज इन वाटर फॉर 3/4 डेज। एक जैसे 4 या 5 हिस्सों में आपने डिवाइड करा, ठीक, 4 सॉरी नॉट 4-5, 4 हिस्सों में डिवाइड करा, उसमें से जो एक पार्ट होगा उसको 3 से 4 दिन तक कम्प्लीटली पानी में पूरी तरह से डुबा करके रख दो। डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राई सीड्स एंड दो सबमर्ज इन द वाटर। सूखे बीज और जो पानी में डूबे हुए बीज हैं उनको छेड़ना नहीं है आपने। कीप 1 part of soaked seeds in a sunny room and another in a completely dark region like a cupboard that does not allow any लाइट टू कम इन। हाँ, भीगे हुए जो बीज हैं उनका जो एक हिस्सा है उसको तो धूप वाले कमरे में रखना है, और जो दूसरा हिस्सा होगा उसको आपने वहाँ रखना है जहाँ पे अंधेरा हो बिल्कुल, जहाँ पे सनलाइट आती ही ना हो। जैसे कि आप अपनी अलमारी में रख सकते हो या फिर आप फ्रिज में भी रख सकते हो। कीप द लास्ट पार्ट इन वेरी कोल्ड, अच्छा नहीं, इसमें आपने सिर्फ फ्रिज में ही रखना, कबर्ड में ही रखना है, सिर्फ अलमारी में जहाँ पे धूप नहीं लगती। कीप द लास्ट पार्ट इन वेरी कोल्ड सराउंडिंग्स, से इन अ रेफ्रिजरेटर और विद आइस अराउंड देम। ओके, जो हमारे पास लास्ट पार्ट होगा उसको हमने रखना है फ्रिज में, या फिर उसके आसपास चारों साइड पे बर्फ़ रख देनी है। रिंस दैम एंड रीप्लेस द वाटर एवरी डे, डेली उनका पानी आपने चेंज करना है। व्हाट डू यू नोटिस आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद आप क्या नोटिस करते हो। डू द सीड्स इन ऑल द 5 कंडीशंस जर्मिनेट यूनिफॉर्मली, जो जितने भी हमने 5 तरह के बनाए थे क्या उनमें बीज आता है। डू यू फाइंड स्लोवर और नो जर्मिनेशन इन एनी ऑफ दीज, क्या आपको इनमें से किसी में अंकुरन धीमा या फिर बिल्कुल ही नहीं है वैसा दिखता है। डू यू रियलाइज दैट अबायोटिक फैक्टर्स लाइक एयर, वाटर एंड हीट आर इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। हाँ, अगर आपने इसको अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आप क्या देखोगे कि किसी भी जो पौधा है उसके लिए ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए हवा, पानी, प्रकाश, लाइट, हीट, गर्मी की ज़रूरत होती है। इन फैक्ट अबायोटिक फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। रियलिटी में क्या है कि जो अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं उनकी ना हमें जीने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लिविंग जो जीवित चीज़ें होती हैं उनके लिए ना बहुत ज़रूरी होते हैं अबायोटिक फैक्टर्स। वी फाइंड दैट ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट इन वेरी कोल्ड एज वेल एज वेरी हॉट क्लाइमेट्स, इजंट इट। हमें पता है कि जो जीव होते हैं वो बहुत ठंडा या फिर बहुत गर्म जलवायु में भी रह सकते हैं, है ना। हाउ डू दे मैनेज टू सर्वाइव, वो जीवित रहने के लिए कैसे वो क्या करते हैं, मैनेज क्या करते हैं, कैसे रह जाते हैं। अडेप्टेशन इज द मेथड बाय विच ऑर्गेनिजम्स गेट वेल एडजस्ट टू द क्लाइमेट। तो इसका आंसर क्या होता है, अडेप्टेशन। अडेप्टेशन एक वैसा वो है, मेथड है जिसके द्वारा वो खुद में चेंजेस ला लेते हैं, जो अपना आसपास का जो एरिया होता है उसमें उसको ढाल लेते हैं, ठीक है, खुद को। अब जैसे हम प्लेन एरिया से माउंटेन एरिया में गए तो हमने क्या करा, धीरे धीरे हमारी बॉडी ने वैसे ही फास्ट सांस लेना शुरू कर दिया, हमने अपने आप को चेंज कर लिया, तो उसको क्या बोलते हैं, अडेप्टेशन। ऐसे ही बाकी चीज़ें भी अडेप्टेशन फॉलो करती हैं। अडेप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन शॉर्ट टाइम बिकॉज द अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ अ रीजन ऑल्सो चेंज वेरी स्लोली। जो अडेप्टेशन है ना वो आप अपनी बॉडी में ला सकते हो, ठीक है, बट ये ना ऐसे नहीं है कि थोड़ी बिल्कुल ही एकदम से बहुत जल्दी हो जाएगा, इसको भी टाइम लगता है, ये धीरे धीरे चेंज होता है। दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट अडेप्ट टू दीज चेंजेस डाई एंड ओनली द अडेप्टेड वन सर्वाइव। जिसने अडेप्ट कर लिया वो तो जी जाएगा, और जिसने अडेप्ट नहीं करा है वो मर जाएगा, वो जीवित ही नहीं रहेगा। ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट टू डिफरेंट अबायोटिक फैक्टर्स इन डिफरेंट वेज। जो जीव होते हैं वो अलग अलग तरह से क्या करते हैं, अपने अंदर अबायोटिक फैक्टर से वो करते हैं, अनुकूल करते हैं अलग अलग तरीक़ों से। दिस रिजल्ट इन अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट हैबिटेट्स। तो इसी से हमें क्या पता लगता है कि जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं। लेट अस लुक एट सम हैबिटेट्स अंडरस्टूड द अबायोटिक फैक्टर्स एंड द अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स इन दीज हैबिटेट्स। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे आगे जो चैप्टर है इसमें, इसी चैप्टर में हम देखेंगे कि जो अबायोटिक फैक्टर्स देखेंगे आवास स्थान में, और जो जानवर हैं
उन अपने आप के अंदर कैसे उसको चेंजेस लाते हैं। अबायोटिक फैक्टर्स के हैबिटेट्स को देखेंगे और अडेप्टेशन देखेंगे जानवरों की। सो ये अब हम सेकंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए मेरे अकॉर्डिंग इतना ही काफ़ी होगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। इन केस किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में नोट डाउन कर सकते हो, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, हमने कल स्टार्ट करना है 9.3 से। थैंक यू गाइस एंड हैव अ